अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1939 में हुआ था। एक भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी अनीता गुहा का बचपन दार्जिलिंग और सुंदरबन में बीता। बंटवारे के बाद उनका परिवार कलकत्ता आकर बस गया और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 50 के दशक में अनीता ने मिस कोलकाता का खिताब हासिल किया। 1952 में अनीता कारदार कलिनोज टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए चली आई बंबई, जिसके बाद कारदार स्टूडियो ने उन्हें 300 रुपये महीने की सैलरी पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। मगर चूंकि अनीता की हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके सामने ये शर्त रखी गई कि उन्हें 6 महीने के अंदर ही हिंदी बोलना सीखना होगा। अनीता ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, मगर उन्हीं दिनों पिताजी के गुजर जाने के कारण उन्हें वापस कलकत्ता लौटना पड़ा। यहां टैलेंट कंपटीशन में भाग लेकर लौटने की खबर बंगला फिल्म इंडस्ट्री में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से उनके पास बंगाली फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। अकेली मां अब अनीता को, अपनी बेटी को वापस बंबई भेजने को तैयार नहीं थी, इसलिए अनीता को कारदार स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ा। उन्होंने बंगाली फिल्म साइन कर ली। 1953 में उनकी पहली बंगाली फिल्म बशेर किला रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो थे अनूप कुमार। जल्दी ही एक्टर ओम प्रकाश का अपनी किसी फिल्म की रिलीज को लेकर कलकत्ता आना हुआ। यहां अनीता से मुलाकात होने पर ओम प्रकाश जी ने उन्हें सन 1955 में रिलीज हुई अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया, बंबई बुला लिया। अगली फिल्म थी दुनिया गोल है। फिल्म में उनके हीरो थे करण दीवान। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, तांगा वाली, जिसमें उनके को आर्टिस्ट थे शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और बलराज साहनी। 1956 में उनकी छूमंतर, आंख का नशा, लाल यमन और यहूदी की बेटी फिल्म्स रिलीज हुई। शुरुआत में ही बी ग्रेड की फिल्में करने का उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। 1957 में अनीता ने एक झलक देख कबीरा रोया, शारदा और उस्ताद जैसी फिल्मों में साइड हीरोइन के तौर पर काम किया, तो दूसरी तरफ बी ग्रेड की फिल्मों में हीरोइन बनी। ये फिल्म्स थीं कल क्या होगा, माया बाजार, टैक्सी स्टैंड वगैरह। 1957 में माइथोलॉजिकल फिल्में बनाने वाली कंपनी बसंत पिक्चर्स ने अनीता को फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता का रोल दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइथोलॉजिकल फिल्मों के ऑफर ही मिलने लगे। 60 के दशक में अनीता ने संपूर्ण रामायण, श्री राम भरत मिलाप, शंकर सीता, अनुसुईया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, टीपू सुल्तान, संगीत सम्राट तानसेन, महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम इत्यादि जैसी यादगार फिल्में भी की। 1961 में अनीता ने शादी कर ली अभिनेता माणिक दत्त से। शादी के बाद लगभग 4 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद 1969 में आई फिल्म आराधना से अनीता गुहा ने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट अपनी दूसरी इनिंग स्टार्ट की। आगे उन्होंने संबंध, शर्मीली, अनुराग, नागिन, आनंदाश्रम, 50-50 और जय संतोषी माता जैसी फिल्में की। इसमें संतोषी माता का रोल करने पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। फिल्म शारदा और गूंज उठी शहनाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन तो मिला, मगर वो ये अवार्ड हासिल नहीं कर पाई। 20 जून 2007 को अनीता गुहा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक दिन अपनी गाड़ी से जाते हुए अमिताभ बच्चन ने सेंटा क्रूज बस स्टॉप पर 50 के दशक के एक सुपरस्टार मशहूर एक्टर को बस की लाइन में खड़े देखा। कौन थे ये सुपरस्टार गुजरे जमाने के, क्या नाम था इनका और फिर क्या हुआ, बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।